धर्म सुधार आंदोलन को ही कंटिन्यू करेंगे हम। पिछले लेक्चर में हमने लूथरवाद और कॉल्विनवाद की चर्चा करी। आज हम आंग्ल धर्म सुधार आंदोलन, एंग्लिकन विचारधारा की बात करेंगे। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व था वो राजाओं द्वारा ही किया गया। इंग्लैंड का शासक ट्यूडल परिवार का हेनरी अष्टम था, जिसने अपनी भाई की विधवा कैथरीन से विवाह किया था। ईसाई धार्मिक कानून में इस प्रकार के विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन तत्कालिक पोप जूलियस द्वितीय ने इस विवाह के लिए हेनरी को एक विशेष आज्ञा प्रदान करी थी। कैथरीन से हेनरी को कोई पुत्र नहीं हुआ तथा वो एन बोलेन के से विवाह करना चाहता था और हेनरी अब कैथरीन को तलाक देना चाह रहा था। हेनरी ने जब कैथरीन से तलाक की अनुमति के लिए पोप से कहा तो पोप ने उससे ये तलाक देने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि स्पेन का राजा चार्ल्स पंचम जो था वो कैथरीन का भतीजा था और पोप स्पेन के राजा को नाराज नहीं करना चाहता था। पोप के इस निर्णय से क्रुद्ध होकर हेनरी ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये कानून पारित करवा लिया कि इंग्लैंड का राजा ही इंग्लैंड की चर्च का सर्वोपरि प्रधान है और अब पोप का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके बाद हेनरी ने कैथरीन को तलाक देके एन बोलेन से विवाह कर लिया। पोप ने हेनरी को धर्म से निष्कासित कर दिया और इस तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की चर्च रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च से अलग हो गई। इंग्लैंड की चर्च को एंग्लिकन या राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद की विजय इस प्रकार से हुई। लेकिन हेनरी के काल के अंदर हम देखते हैं कि एंग्लिकनवाद के रूप में कोई उल्लेखनीय सैद्धांतिक परिवर्तन चर्चों में नहीं हुआ। मुख्य परिवर्तन केवल यही हुआ कि रोम की अव्यवस्थित पोप के स्थान पर अब इंग्लैंड का राजा चर्च का प्रधान हो गया था। हेनरी के उत्तराधिकारी एडवर्ड सिक्स्थ के काल में हम देखते हैं इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद विचारधारा के प्रचार में विशेष प्रगति हुई। चर्च की अनेक पुरानी परंपराओं को त्याग दिया गया। प्रार्थनाएं जो थी वो लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी में की जाने लगी तथा अंग्रेजी में एक बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की रचना की गई। एडवर्ड सिक्स्थ के बाद उसकी बहन मैरी ट्यूडर जो थी वे शासक बनी और वो कट्टर कैथोलिक थी। उसने प्रोटेस्टेंट वाद के अनुयायियों पर अनेक अत्याचार किए और इसीलिए उसे खूनी मैरी भी कहा जाता है। ब्लडी मैरी के नाम से वो जानी गई। उसने कैमरन जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको जिंदा जलवा दिया था। मैरी के बाद एलिजाबेथ ने सत्ता संभाली और एलिजाबेथ प्रथम के काल में पुनः एंग्लिकन चर्च की सर्वोपरिता जो थी वो स्थापित हुई। उसके काल में एंग्लिकन विचारधारा को सिद्धांतों को अधिक विस्तृत रूप में स्वीकारा गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने 39 सिद्धांत के नाम से पुनः इसे पारित किया और इन सिद्धांतों में बाइबल को जीवन का पथ प्रदर्शक माना गया तथा ईश्वर में आस्था के बल पर मुक्ति प्राप्त करने पर के विचार पर बल दिया गया। एलिजाबेथ के काल में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद विचारधारा जो थी वो एंग्लिकनवाद के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो गई। अब हम धर्म सुधार आंदोलनों के परिणामों की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा था। बहुत सारे नए जो
राज्य थे वो विकसित हुए। जिन देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और बहुत सारे देशों में रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के अधिकार जो थे वो समाप्त होते हुए नज़र आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय साहित्य और शिक्षा का भी विकास हुआ। धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ और धर्म को अब धीरे धीरे राज्य से अलग करने की परंपरा भी शुरू हो गई। आर्थिक विकास की हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास हुआ था। वाणिज्यवाद का उदय हुआ। चूँकि धर्म जो था अब उसका प्रभाव कम हो गया था तो वाणिज्य और व्यापार के प्रोत्साहन मिला। पूंजीवादी प्रवृत्ति जो थी वो प्रचार उसका उदय होने लगा। पूंजीवादी प्रवृत्ति को विस्तार मिलने लगा। सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी उसका विकास हुआ। विवाह की अवधारणाएं जो थी वो प्रभावित हो गई थी। अब व्यक्तिवाद और सिद्धांत मजबूत हो गए थे। नैतिक अनुशासन स्थापित होने लगा था। इसी तरीके से हम धर्म के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में जो रूढ़िवादी अंधविश्वास जो थे उन पर गहरा आघात पहुंचा था उन्हें। ईसाई धर्म में फूट हो गई थी क्योंकि अब ये टुकड़ों में बट गया था। धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि हुई थी। यूरोप के अंदर धर्म युद्ध भी हुए, लेकिन एक अन्य परिवर्तन ये हुआ कि अब मनुष्य के जीवन में धर्म का जो दबाव था, जो दखल था, वो कम हो गया था और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की इसके बाद शुरुआत हुई। अन्य परिणामों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास हुआ। बौद्धिक स्तर के ऊपर यानी अलग अलग अपने विचार प्रकट करने की लोगों को स्वतंत्रता मिली। उसके अलावा ज्ञानार्जन और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। बाइबल का अनेक लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया और इस तरीके से हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के बाद फिर प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार की उससे संभावना शुरू हुई, जिसे हम नए लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।